नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है खड़गे का बयान, शिव का अपमान। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद की तुलना ज्योतिर्लिंग से की है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बयानों का तूफान आ गया। बीजेपी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे भगवान शिव का अपमान बताया है, तो कांग्रेस नेता अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अपने नाम की व्याख्या की है, इसमें भगवान शिव का अपमान कैसे हो गया। हालांकि सवाल यह है कि खुद को ज्योतिर्लिंग कहकर खड़गे क्या साबित करना चाह रहे थे। अनजाने में ही सही, लेकिन क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हो गई। सवाल तो यह भी, क्या बीजेपी खड़गे के बयान को शिव का अपमान बताकर बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन एक इतना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग, वो मल्लिकार्जुन। राजनीति में खुद को भगवान बताने का ये सिलसिला शायद ही खत्म हो। कभी कोई कार्यकर्ता अपने बड़े नेता को ईश्वर की तरह बताता है, तो कभी खुद माननीय अपनी तुलना भगवान से कर देते हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक बताया। इस पर दिल्ली से लेकर देश के दिल तक यानी मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने उनके बयान को लपकते हुए इसे भगवान शिव का अपमान बताया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने खड़गे की वीडियो को पोस्ट कर लिखा कि पहले भगवान राम का विरोध, अब भगवान शिव का मजाक। ये हिंदू आस्था का अपमान है। अब बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। इस तरह की बयानबाजी, अपने आप को भगवान प्रदर्शित करने का यदि प्रयास मल्लिकार्जुन जी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और दुखदाई क्या होगा। वो कांग्रेस जो हर समय सनातन दर्शन का अपमान करती आई है, भगवानों का अपमान करती आई है, वो इस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। माफी मांगनी चाहिए। सवाल सनातन और हिंदुओं की आस्था का था तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। कांग्रेस भी सामने आई और अपने नेता के बचाव में उसने तर्क देना शुरू किए। साथ ही भाजपा नेताओं के कुछ बयान याद दिलाते हुए उस पर जोरदार पलटवार भी किया। और क्या कुछ कांग्रेस ने इस मसले पर कहा, सुनिए। देखिए, इसमें हिंदू धर्म का अपमान कहाँ पे हो गया। अगर उनके माता पिता ने उनका नाम मल्लिकार्जुन रखा था, तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम रहते हैं। उन्होंने नाम की व्याख्या करी है अपने, उसमें उनका कोई भावना, कोई गलत नहीं है। उन्होंने अपने नाम का उल्लेख किया कि मेरे माता पिता ने ये नाम रखा है। तो ये इस तरह के सब्जेक्ट उठाते हैं जिसमें लोगों का ध्यान बटे, और कोई कारण नहीं है। जनता के काम नहीं करना चाहते, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और इस तरह की ये बातें उठाते रहते हैं। याद हो तो 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी थी। उस वक्त भी जमकर सियासी संग्राम छिड़ा और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रदेश की सियासत के केंद्र में फिर सनातन और हिंदुत्व को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी खड़गे के बयान को कहां तक भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। हालांकि राजीव सिंह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ है, उन्होंने अपने नाम की व्याख्या की है, लेकिन आपने वीडियो देखा होगा, सीधे सीधे वो कहते दिख रहे हैं कि 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूँ मैं, मल्लिकार्जुन। बीजेपी कह रही राम का विरोध करते करते अब शिव का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान करती रहती है कांग्रेस। दीजिए जवाब मिश्रा जी। प्रदेश जी, आपके इस चैनल पर जहां प्रभु पटेरिया जैसे मूर्धन्य पत्रकार बैठते हो, मुझे लगता है इसकी मीमांसा पहले कर लेनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मूर्खों को क्या सलाह दूं और क्या इसमें सफाई
शब्द थोड़ा सोच समझ के बोले, नहीं तो बोलने नहीं दूंगा मैं इनको। उसमें इन्हीं ब्रजेश शब्दों का चौकसी प्रयोग जी, किया जाएगा। आपको इतना मूर्ख नहीं शब्द मालूम, से मुझे आपत्ति है। आपको चौकसी जी, इतना मूर्ख नहीं शब्द से मालूम, आपत्ति है। इस जगत मूर्ख में शब्द से आपत्ति है। ठीक है परम मिश्रा जी, मूर्ख शब्द से मिश्रा जी, आपत्ति है। मिश्रा जी, आपत्ति दर्ज मूर्ख करा रहे हैं शब्द से वो आपत्ति कि है। शब्दों की मर्यादा रखी मिश्रा जाएगी तो जी, बेहतर मूर्ख डिबेट मत होगी। बोलिए। मुझे जिस फिर वो भी तरीके से इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो डिबेट मूर्ख हमारी मत कहां से कहां बोलिए। पहुंच जाएगी। कि जिस तरीके से मूर्ख मत किसी बोलिए। विवाद को बयान का विवाद करना चाहिए, उस पर तो गए नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, किसी ने कोई बयान दिया हमने वो कुछ हम नहीं करके किया। आगे आप उसका विरोध मूर्धन्य कर हैं। रहे थे। आप मूर्धन्य हैं आदि मिश्रा जी। शंकराचार्य आप ही जी का बता दीजिए किस अहम भाव के साथ ब्रह्मास्मि आपने आपने ये अगर बात। पढ़ा हो, अरे आप मूर्धन्य हैं मिश्रा आपने जी। पढ़ा हो, आप आचार्य हैं। आ रहा हूं काम का ब्रजराज जी, है। आपके पास आ रहा आपका हूं, काम आ जाने है। दीजिए पूरी काम बात। का काम है। नहीं ब्रजेश जी, शंकराचार्य जी का अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लीजिए। मूर्ख कुछ कह दूंगा तो ततैया लग जाएगी। दंड कारण अध्याय में आपकी समझ में आ जाएगा कि इस जगत में 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें एक प्रमुख नाम है, इसका ही जिक्र उन्होंने किया है। और उन्होंने एक चीज लेकिन और वो कह स्पष्ट रहे हैं की। मिश्रा जी मल्लिकार्जुन खड़गे कौन से एक ज्योतिर्लिंग हैं? वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि मैं भी ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग हूं, खुद को बता रहे हैं वो। देखिए ब्रजेश जी उन्होंने ये कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगम में मल्लिकार्जुन जो है एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। मेरे पिता ने भी मेरा नाम उसी को लेकर के रखा है, यह उन्होंने स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा मैं भी एक पवित्र लिंग हूं, मैं भी एक पवित्र लिंग हूं। आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं मिश्रा जी। पिता नहीं कहा है, पिता नहीं कहा है। आप ये बताइए, उन्होंने कहा मेरे पिता ने मेरा नाम उसी आधार पर रखा है, आप सुन लीजिए कि वो मेरा पवित्र ये लिंग है, कहना इस आधार पर रखा है, नाम रखा है, आपकी बात मान ली। लेकिन वो कह रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जो पवित्र लिंग है उनमें मैं एक हूं। हाँ, अगर कहा है तो ब्रजेश जी गलत नहीं कहा है, मतलब वो एक पवित्र लिंग है वो। आदि शंकराचार्य का जो महावाक्य है, इसको ध्यान में रखिए। आपके अंदर भी शिव है, हमारे अंदर भी शिव है, हमारे अंदर भी ब्रह्मा है, हम उसी परम आत्मा के अंश हैं, इसलिए शिव हमारे अंदर है, हम शिव का अंश हैं। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि गलत कह दिया तो इस पर मैं अगर उस शब्द का प्रयोग नहीं करूं तो क्या इन्हें ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। वो तो कह रहे हैं हर व्यक्ति के हृदय में भगवान वास करते हैं, तो इस नाते मल्लिकार्जुन भी एक शिव हो गए, इसमें आपत्ति क्यों? पढ़ा दीजिए इनको। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जो ज्ञानी होते हैं उनका मैं गुरु हूं और जो मूर्ख है उनका मैं दास हूं। तो मुझे जो ये मूर्ख कह रहे हैं तो मैं भैया ठीक है, मैं मूर्ख हूं, तो उस हिसाब से आप मेरे दास हुए। तो अब मेरी ज्ञान की बात सुन लीजिए। ब्रह्मवंश के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, किंतु मेरा जितेंद्र मिश्रा जी से एक नम्र निवेदन है कि मिश्रा जी उस बयान को 2, 4, 5, 10 बार खुद सुनिए। सनातन और हिंदू धर्म एक भाव प्रधान धर्म है। अब सुनने की जरूरत ही क्या, वो तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ वो भी एक शिवलिंग है। यदि वो कहते कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो सुनवा देते। ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं, मैं कड़वी बात पे आ रहा हूं, पर मैं थोड़ा माहौल तो बना लूं। मिश्रा जी उनके जो बयान है उसको सुनिए। वो किस भाव से कह रहे हैं, मेरे बाप ने मेरा नाम, मैं भी एक लिंग हूं, मैं भी एक लिंग हूं, मैं भी एक लिंग हूं। मिश्रा जी, मैं भी एक लिंग हूं। मुझे तो बहुत ही हीन भावना आ रही है, अपने आप को मैं दया का पात्र महसूस कर रहा हूं कि मैं एक हिंदू के साथ बैठ के इस बात को चर्चा कर रहा हूं कि आपको क्या सब्जेक्ट जो है वो डिफेंड करना पड़ रहा है। मिश्रा जी, कोई भी हिंदू, एक अनपढ़ गवार भी इस भाव के साथ सुनेगा इस बयान को तो वो लानत मारेगा, और मैं भी लानत मारता हूं। ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करके कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक व्यक्ति है। ऐसे तो कोई मेरा नाम ब्रजराज है तो क्या मैं ब्रज का राजा हूं? क्या मैं कृष्ण भगवान हो गया? ऐसा नहीं होता है मिश्रा जी। भाव प्रधान धर्म है हमारा, हम भाव के साथ जीते हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा सब भाव के साथ होती है, हमारी पूजा अर्चना भाव के साथ होती है। किस भाव के साथ वो बोल रहे हैं कि मैं भी एक लिंग हूं, मेरे बाप ने मेरा नाम रो रखा हुआ है?
मिश्रा जी जागिए इस नींद से, कब तक सोए रहेंगे, कब तक डिफेंड करेंगे आप इन लोगों को? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के मुद्दे पकड़ते हैं। ब्रजेश जी, हिंदुत्व एक मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी माथे पे लेके चलती है और हमेशा ऊपर रखती है। क्यों? क्योंकि हम अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन को, अपने सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज, प्रथाएं जितनी भी हैं, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इन कम्युनिस्टों ने और इनकी 60 साल की सरकारों ने हमारे इस धर्म पे बहुत सारे कलंक लगाए हैं, कालिक लगाए हैं। उनको साफ करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। ठीक है, जितेंद्र जी को जवाब दे रहे थे आप, वो कह रहे हैं कलंक साफ करने का काम कर रही है जो आपने 100 सालों में लगा दिए हैं सनातन धर्म पर। सनातन का भाव समझाने की जरूरत है, इन्हें आदि शंकराचार्य का भाव समझाने की जरूरत है। सनातन के पैरोकार बनते हैं, इन्हें हम ब्रह्मास्मि का मतलब नहीं मालूम। इन्होंने ये तो मतलब सबसे हैं आपके यहाँ, भगवान से तुलना कर रहा हूँ, ये सब भगवान के अंश है ये कहा जाता है ना मिश्रा जी। ये नहीं कहा जाता कि मैं ज्योतिर्लिंगी हो गया हूँ, कोई कहेगा मैं महाकाली हो गया। बात कर लेता हूँ ब्रजेश जी, मैं बात कर लेता हूँ। भगवान के अवतार होते हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मेरा अवतार हुआ है जब सनातन कहा जाता है। अरे श्रीमान जी समझने का प्रयास इस विषय पे ब्रजेश जी जवाब देना चाहूंगा, ये जगह वाले विषय पे जवाब देना चाहूंगा। मूल वाक्य ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए ब्रजराज जी, छोटा सा, तो क्या इधर उधर न जाके सीधा। ठीक है, जवाब ले लीजिए, मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रजराज जी। जी कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो बायोलॉजिकल है, उनका अवतार हुआ है। ये कहते हैं ब्रह्म के अंश है। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे ईश्वर प्रदत्त शक्ति ने चुना है कोई कार्य करने के लिए। उन्होंने अवतार नहीं कहा था अपने आप को। लेकिन एक छोटी सी मैं वो करना चाहता हूं टिप्पणी, माननीय मिश्रा जी, सभी को ईश्वर नहीं अगर चुना है आप भाई। ब्रह्म के अंश हैं, अगर आप ब्रह्म के अंश हैं तो मुसलमान भी ब्रह्म का अंश है। उनसे कहलवा दो कि हाँ वो भी ब्रह्म के अंश हैं, कहलवा दो उनसे। भाई प्रकृति तो एक ही व्यक्ति ने बनाई, प्रकृति हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपकी मुस्लिम तुष्टिकरण की व्याख्या को समझा रहा हूँ। आप तुष्टिकरण में लिप्त होकर ब्रजराज जी, जितेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, दूसरे दौर में लौटता हूँ। प्रभु जी, ठीक है, हमारे पास प्रभु जी मौजूद हैं जिनका नाम भी प्रभु है, तो क्या इस नाते वो भी प्रभु हो गए? पटेरिया जी बताइए, क्या खड़गे जी चूक कर गए और अब कांग्रेस उसे सही साबित करने पर तुली हुई है? दो तरह के बयान आ रहे हैं, क्या चूक हो गई और बीजेपी को मुद्दा मिल गया? देखिए ब्रजेश जी, अभी जब चुनाव चल रहे थे, इसके पहले लोकसभा चुनाव, उस समय भी खड़गे जी ने यही बातें कही थी कि मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन उस समय उनने ये नहीं कहा कि मैं पवित्र ज्योतिर्लिंग, जो अब उनने कहा है। वो उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई किसी को, देश में, समाज में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी को कहीं कोई आपत्ति इसलिए नहीं हुई कि तब तक उनने ये कहते रहे कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है और मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है। अब की बार उनने ये कहा है कि मैं पवित्र लिंग हूँ, मल्लिकार्जुन है एक ज्योतिर्लिंग और मैं पवित्र लिंग हूँ, तो मैं मल्लिकार्जुन। उसका आशय ये हुआ कि वो अपने आप को मल्लिकार्जुन बना रहे हैं। अब खड़गे जी इतने भीमकाय व्यक्ति हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिनने देखा हो तो बहुत छोटा सा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन का, तो वो इतने छोटे से कैसे हो गए? यदि ये जितेंद्र जी की बात को यदि हम सही माने कि वही हैं तो फिर बड़ा वो हो जाएगा। अब रही बात इस पूरे मामले में जो ब्रजराज जी ने कही थी, वहाँ से मैं ठीक लगती है मुझे बात। उनका नाम ब्रजराज है तो ब्रज के राजा नहीं हो गए। ब्रजेश जी, आपका नाम ब्रजेश है तो आप ब्रज के इंद्र नहीं हो गए, है ना, ईश नहीं हो गए वहाँ के। जितेंद्र जी का नाम जितेंद्र है तो वो इंद्र नहीं हो गए, जितेंद्रियों को अपनी बस में कर लिया, बस में करने वाले। मेरा नाम घर वालों ने प्रभु रख दिया तो मैं भगवान नहीं हो गया, क्योंकि इस भारत देश में हर दूसरा या तीसरे व्यक्ति के नाम के आगे कहीं ना कहीं भगवान का नाम जुड़ा है, या तो शुरू में या बाद में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी परंपरा, सनातन परंपरा से हम लोग ये काम करते आए, रखा ही जाता था इसलिए कि अंतिम समय में अपने लोगों के नाम ले, अब जरा इसको और बदल के देख लेते हैं। पुष्टि नहीं है मुझे, सोशल मीडिया पर कुछ वेबसाइट्स की खबरों पर जाएं, विकिपीडिया पर जाएं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब छोटे थे, संभवतः 1948 में मुस्लिम रजाकारों ने, जो ओबीसी की पार्टी जिस पर कहते हैं बीजेपी वाले कि वो रजाकारों की पार्टी बनाई हुई है, उन रजाकारों ने बनाई थी वो पार्टी। मुस्लिम रजाकारों ने उनके घर में आग लगा दी थी जिसमें उनकी माँ और बहन जल गई थी।
ये वहाँ किसी तरह बच गए थे मल्लिकार्जुन जी। और मल्लिकार्जुन जी ने बाद में उसी घटना के कारण जब वो बड़े हुए तो उनने जो है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ऐसा कुछ वेबसाइट दावा करती हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है कहीं वो सही हो या गलत हो। लेकिन जो व्यक्ति यदि उन पर दावे को सही माने, जो व्यक्ति अब हिंदू ही नहीं रहा लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला, वो आज भी अपने आप को जो अनुसूचित जाति का नेता बताते हैं, उनके सब में अनुसूचित जाति के ही नेता हैं वो, यदि वो वाकई में धर्म बदल चुके हैं तो फिर वो ज्योतिर्लिंग तो हो ही नहीं सकते हैं। केवल ये नेता जो है राजनीति के लिए ऐसी बातें करते हैं, अपने आप को कोई भी कभी भगवान बता देता है, कोई लेकिन इतने बड़े नेता हैं, उनको सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए ब्रजेश जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें दोष कहना चाहूंगा मैं, दोष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जब भारत आजाद हुआ तो आज़ादी में बंटवारा ऐसे हुआ कि एक हिंदुओं की पार्टी थी कांग्रेस और एक मुस्लिमों की पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को अलग देश चाहिए, मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो मुस्लिमों की पार्टी की डिमांड पे जो है पाकिस्तान बन गया। वो वहाँ चलेगा, जो यहाँ रहेगा वो रहेगा। गांधी जी ने कहा था जो भारत में रहना चाहते हैं रहें, जिनकी भारत पे आस्था है, श्रद्धा है, वो रहेगा यहाँ पर। अब कालांतर में धीरे धीरे जो कांग्रेस जो हिंदुओं की पार्टी थी उसने जो 20% उस समय जो अल्पसंख्यक थे उनको भी साथ लेने की चलने की कोशिश की, अल्पसंख्यकों की नीतियों को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रादुर्भाव करना था तो इनने जो है हिंदुत्व को एजेंडा बनाया। तो कांग्रेस हुई ना 20% को साधने के चक्कर में 80% नहीं ब्रजेश जी, सरकार यदि आप सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, दावे से कोई बीजेपी का नेता कह दे या खुद मोदी जी कह दें कि मुसलमानों की कौन सी स्कीम से अलग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में आपको मजबूरी में मुसलमानों को देना पड़ रहा है, आप चाह के भी उनके भाषण पे मत जाइए, आप सरकार की स्कीम्स पर जाइए। मदरसा बंद करने की जो बात यूपी सरकार ने की थी वो तक तो केंद्र सरकार कर नहीं पाई। इस देश में इकलौते मदरसे ऐसे हैं जिसको कि सरकार ग्रांट देती है, जबकि संविधान में ये प्रावधान नहीं है, लेकिन चूंकि अल्पसंख्यक के उसके लिए एक सूची में है वो, तो इसलिए आप देते हैं। तो ये सरकार में है तो आप एक अलग व्यवहार होता है आपका। बीजेपी ने उसी को अपना एजेंडा बनाया और बीजेपी ने हिंदुत्व की आंच लेकर जो है अपने आप को आगे बढ़ाया। तो अब मजबूरी कांग्रेस की हो गई है कि जो 80% वोट की तरफ जाना है, तो फिर ऐसे बयान आ रहे हैं जो मल्लिकार्जुन के आ रहे हैं, या कोई जनेऊ ऊपर से पहन लेता है एक दिन और जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाता है, कोई एक बार मंदिर जाता है तो सनातन ही हो जाता है। चलिए, आपने बड़ा सवाल कांग्रेस तरफ से उठाया है कि 80% वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कोई जनेऊ पहन रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को पवित्र लिंग बता रहे हैं, जबकि सवाल तो ये भी उठ रहा है क्या वो हिंदू हैं भी कि नहीं, अब नाम नहीं बदला तो? दीजिए जवाब, गंभीर आरोप हैं। मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस की तरफ से सवाल नहीं उठाया, कांग्रेस पर सवाल उठाया, ये बोलिए आप। तो मेरा ये कहना है कि प्रभु जी, सोशल मीडिया में किसने कौन सा धर्म बदला इसके बारे में मुझे भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं जब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक इस तरह की बातें नहीं करता। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे है और मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह दूं तो इसको मैं जिम्मेदार नहीं मानता। लेकिन अब बात है आपको जिस तरीके से पाकिस्तान के निर्माण की बात, निश्चित तौर पर इस तरह की मांग इस देश में उठी, लेकिन जब हम मांग का जिक्र करते हैं तो हमें यह भी जिक्र करना पड़ेगा कि 1938 में सावरकर ने 2 राष्ट्र संबंधी विधेयक का प्रस्ताव पास किया था, इसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में वो तो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की पार्टी थे और धीरे धीरे आपने मौका दे दिया कि उनको हिंदुओं की पार्टी बनना पड़ा। मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि अगर सावरकर को जिम्मेदार मानते हैं तब तो बहस ठीक ठाक मामले में चलेगी, और अगर एक तरफा आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि हमने धार्मिकता और राष्ट्र को निश्चित तौर पर अलग रखा। धर्म हमारे आस्था, लेकिन अब तो और ज्यादा घालमेल कर दिया ना, अब तो आप कहने लगे खुद ही भगवान है, पवित्र लिंग हो गए। जो सुनिए तो मिश्रा जी, जो प्रभु जी ने कहा कि पहले भी उन्होंने कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, जब मैं बोलता हूँ आप लगातार टोका टोकी सुन तो लीजिए मिश्रा जी, आप इधर उधर जा रहे हैं, मैं मुद्दे पे लाना चाह रहा हूँ। उसके सवाल का जवाब सुन तो लीजिए, जवाब आप ही से ले रहा हूँ, उनके पास नहीं गया हूँ मैं। सवाल कर रहा हूँ एक सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब नहीं है आपके पास उसका लगता है। सवाल तो सुन लीजिए मिश्रा जी, मेरा पक्ष तो सुन लो। आपका पक्ष सुन रहा हूँ, एक सवाल है मेरा, काउंटर सवाल है, उसके साथ आप जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए। प्रमुख एंकरों में से है मिश्रा जी, मैं सिर्फ एक सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, आप बताइए। इतनी देर से आप मुझे टोक रहा है, इतनी में सवाल हो जाता मेरा। मत समझिए, इतनी देर में सवाल हो जाता है। सवाल है मेरा, छोटा सा स्पष्ट सवाल है
कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि मैं पवित्र लिंग हूं। कि अगर हम इस बयान को, जो उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा अवतार हुआ है, इस बात को लेके उड़ते कहां लेकिन हमारा ये कहना है, उन्होंने स्पष्ट किया। जितेंद्र जी, आप उसको IVF से भी तो जोड़ सकते हो, उन्हें अवतार नहीं कहा था। यदि जो आदमी बायोलॉजिकल नहीं है तो हो सकता है परख नली में पैदा हुआ हो, ऐसा बोल दो। स्लिप ऑफ टंग भी इस पॉलिटिक्स में होता है कि नहीं होता, उसको लेकर के हम बहस तो भैया आप स्वीकार कर रहे हैं ना, गलती हो गई। जितेंद्र जी, यही तो बात थी ना, स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हो ना आप, मतलब जुबान फिसल गई ना, यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बात खत्म हो जाती। वही तो बीजेपी कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, आप कह रहे हैं जुबान फिसल जाती, फिसल गई ना जुबान, गलती स्वीकार कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से उनके भाव को लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, सामने वाला जिस हिसाब से सोचे वैसा भाव हो जाता है। अगर देखिए, अगर अहम ब्रह्मस्मि की भावना है, अरे जितेंद्र जी, चलो आपकी जितेंद्र जी आपकी बात मान लेते हैं, जितेंद्र जी आपकी बात मान लेते हैं, उनको मान लिया मल्लिकार्जुन है, वो ज्योतिर्लिंग है, हम उनको ढारने चले जाएं रोज इस सर्दी में तो बेचारे कड़कड़ा जाएंगे। बिल्कुल चौकसे के अंदर भी है और वही ब्रजराज सिंह के अंदर भी है, इसलिए हम कहते हैं भाई कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पवित्र लिंग हूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक पवित्र लिंग हूँ, ये नहीं कह रहा ना कोई, सब में भगवान का अंश है। अरे हम तो वो तो कह रहे हैं लिंग, हम कह रहे हैं अपने आप को कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब आप चलाइए डिबेट कि उन्होंने अपने आप को, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ब्रह्म कह दिया, ब्रह्मा हो गया क्या? कल से डिबेट कीजिए, तो आप कोई सृजन करके दिखा दीजिए जितेंद्र जी, यदि आप ब्रह्मा है तो। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो आप देखिए कल को ये आपके कहेंगे सर इसका एजेंडा आज होना चाहिए। मेरा ये कहना है, मतलब ये अपमान नहीं है कि मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं एक ज्योतिर्लिंग हूं, मतलब ये अपमान करना ही हुआ ना आपकी दृष्टि से, क्या आप मानते नहीं है ये? मैंने आपको इतना बड़ा सनातन का सिद्धांत पकड़ा दिया, ठीक है, वो तो कह रहे हैं मैं भी भगवान हूँ, ब्रह्मा हूँ। ब्रजराज जी, वो तो कह रहे हैं मैं भी भगवान हूँ, ब्रह्मा हूँ, जैसे वो ज्योतिर्लिंग है, इसमें आपत्ति क्या है? हर कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी कोई ना कोई भगवान है। दीजिए जवाब। मैं प्रणाम करता हूँ आपको मिश्रा जी, आपके ब्रह्म के अंश को प्रणाम करता हूं। मैं आपको ब्रह्म अंश की थ्योरी का एक छोटा सा हिस्सा समझाना चाहता हूं, लेकिन ब्रजेश जी उससे पहले कहता हूं कि ये झूठ फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं अवतार हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। अरे मिश्रा जी मान जाओ यार, मान जाओ यार, मिश्रा जी मान जाओ, मिश्रा जी मान जाओ, मिश्रा जी आपको प्रचारित कर रहे, और आप जैसे लोग उनके पीछे इसीलिए है कि ये भगवान का रूप है, इसीलिए उनके पीछे है आप लोग। भगवान कह दिया तो आप भी मान रहे हैं ना भगवान है वो, और आप भगवान के खिलाफ हो, मतलब उनको भी भगवान कह रहे हो आप। और कितना अपमान करोगे कि जितेंद्र जी मोदी जी को भगवान कह रहे हो आप? ब्रह्म का निवास है ये, इसको ब्रह्म की थ्योरी को क्या है कि क्या होती है ब्रह्म की थ्योरी, क्या है सनातन और कहां से क्या हुआ है? अरे हम ब्रह्मा को पढ़िए, सनातन के भाव को पढ़िए, इस तरीके से मिश्रा लिखने से ज्ञान नहीं मिलता। ये सनातन का मामला है, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरा विषय है, इसको बात करें, अच्छी बात करने का आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राजनेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए। भगवान के मामले में जिस तरह से बयानबाजी होती है, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आहत करती है, जो एक भगवान को मानने वाले एक वर्ग को आहत करती है। लेकिन नेता हैं, क्यों इस तरह के बार बार बयान देते हैं कि उनको अपने ही बयान पर सफाई देना पड़े? यहाँ कांग्रेस कह रही है कि सब में भगवान का अंश है, सब भगवान का अवतार, लेकिन खुद को ज्योतिर्लिंग कहना क्या खड़गे जी चूक कर गए? और इस वजह से बीजेपी को एक मौका मिल गया, और इसके आगे क्या परिणाम होंगे, क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।